नारद जी पहुंच गए कंस के पास। हाँ भाई कंस, क्या हाल चाल है? कंस ने कहा हाल चाल पूछने आए हो कि जले पर नून लगाने आए हो? नारद पहले ये बताओ। नारद ने कहा नहीं यार, हाल चाल क्या, जरा बताओ ना कि क्या हाल चाल है। मतलब नारद जी ने कहा अरे वो मारा गया जिसको मारने के लिए इतना युक्ति लगाए, वो मारा गया कि नहीं मारा गया? कंस ने कहा अभी तक तो नहीं मारा गया। नारद ने कहा उसको मरवा नहीं पाए? नहीं, किसी को भेजे हो मारने को? हाँ भेजा हो। किसको? एक केसी नाम का राक्षस भेजा हो। नारद जी ने कहा मोबाइल लिए हो? कंस ने शायद मोबाइल निकाला होगा। भगवान नारद जी ने कहा फोन मिलाओ, कहाँ है वो केसी? सीधा टक 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 फोन मिलाया कंस जी ने। केसी के पास फोन लगाया, लेकिन उधर से फोन ने आवाज दिया आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कंस ने कहा सरकार, हम जिसको फोन लगा रहे हैं वो संपर्क में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा फिर लगा लो। कंस ने फिर लगाया फोन, फिर से उधर आया कवरेज क्षेत्र से बाहर। नारद मुस्कुराए। नारद ने कहा ए कंस, भगवान से जो भी दुश्मनी करेगा उसका नेटवर्क भगवान संसार से तोड़ ही देंगे, फिर नेटवर्क बचेगा नहीं। भगवान से दुश्मनी करेगा, गया वो। नारद ने कहा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है पता है? कंस ने कहा थोड़ा सा मुझे लगता है कि नंद का बेटा है। नारद जी ने कहा मैं सलून तहसील से होकर आ रहा हूं, 10 रुपए का स्टाम्प और नोटरी करा कर लेकर आ रहा हूं, सिग्नेचर करके दे रहा हूं। क्या? यशोदाया सुताम कन्या। यशोदा ने एक बिटिया को जन्म दिया था। देवा क्या कृष्ण में वचा, और देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। मैं कह रहा हूं हे कंस, रामम चा रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन। दोनों जो आज जिनकी चारों तरफ यश है, ये वैभव जिनका गूंज रहा है, वो वैभव किसका है, कैसा है? ये वैभवशाली दोनों पुरुष जो हैं राम और कृष्ण, ये दोनों के दोनों वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। जैसे कंस को पता चला वैसे पुष्टि हो गई। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी प्रमुख सेनापति थे। अक्रूर जी आओ। अक्रूर जी यहां से सीधा जाइए। क्या हुआ अंकित जी, किसी को ले जाना? अच्छा बस अंकित जी वो किसको बुला रहे हैं? आप दोनों को कि उनको दोनों को? अच्छा कोई दिक्कत है? हाँ अभी समय है, अभी समय है, जाने दो। बदकनिया को जैसे विदा कर देना, जैसे भगवान जाने लगे उसी भजन में उठ जाना, ठीक है? हाँ। मेरा निवेदन जरा गंभीरता पूर्वक। अक्रूर जी को बुलाया, जा करके मार कराओ, जा करके लेकर आओ, मेरा आदेश मानो। क्या आदेश मानो? कंस ने कहा हे अक्रूर जी, गक्षनंद व्रजम तत्र सुता वानक दुंदुवे आसाते तभियानेन रथेना नयमा चिरम। जा करके आप और नंद के दोनों बेटों को लेकर आइए। और एक बात अक्रूर जी, यहां से जाना तो आते समय रास्ते में प्रयत्न करना निपटा देना कृष्ण और दाऊ को, और निपटा करके मुंह को बता दोगे तो यहां मैं अपने पिता और अपने चाचा को मार दूंगा। देखिए कितना पापी था कंस। वो कह रहा है अक्रोपी हे उग्रसेनम चा पितरम स्थाविरम राज्य कामुकम तद भ्रातरम देवकम चाहिए चान्य विदसोमम। मैं यहाँ अपने दोनों को निपटा करके मैं राजा बन जाऊंगा, हमारा चारों तरफ से राज्य स्वतंत्र हो जाएगा, मेरे अनुकूल हो जाएगा, इसलिए तुम रास्ते में मार दो। अक्रूर जी ने मना कर दिया, मैं जाऊंगा नहीं। कंस ने कहा नहीं जाओगे तो उप सेनापति को बुलाया। उप सेनापति जाकर के आक्रमण बोल दो, पूरे ब्रजवासियों को मार डालो। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिया, नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मारिए मत, मैं जाऊंगा। रात का समय हुआ, रात भर रहे और अक्रोपी चाताम रात्रि मधुपुरियम महामती, रात भर रुके रहे मथुरा में। और प्रातः हुआ तो उइशित्वा रथाम स्थाय प्रयो आनंद गोकुलम। वह प्रातः उठ करके उषा बेला आई तो निकल पड़े गोकुल की ओर। माताओं जब चलने लगे तो कंस ने पीछे से सैनिक भेज दिए और उप सेनापति सहायक सेनापति को भेज दिया। यदि कल सुबह तक लेकर के ना आए तो पूरे ब्रजवासियों को मार देना। सब मिलकर के पहुंच गए यमुना के तट पर।
मथुरा से वृंदावन की वो जो नंदगांव है, जो दूरी है पद यात्रा में लगभग 70 से 80 किलोमीटर है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बाद वो यमुना जी पड़ती है। यमुना जी के तट पर जब पहुंचे अक्रूर जी तो सेनापति से कहे, हे सेनापति जी कृपा करके यहीं रुक जाइए आप, हम जाएंगे रात भर मनाएंगे, सुबह लेकर चले आएंगे। उप सेनापति ने कहा, कंस ने कहा, यदि सूर्योदय संग आप ना आए तो उस समय फिर हम आक्रमण बोल देंगे, देश पर आक्रमण कर देंगे, 1 घंटे और इंतजार कर लेना। निवेदन करके निकल गए। माताओं, घर में नंद बाबा बैठे थे, सायंकाल का 4 बज रहा था, अभी गोधुली बेला नहीं आई थी, 4 बज रहा था। नंद बाबा बैठे थे, दूर से अपने मित्र को आते देखे तो निवेदन, जितने लोग बैठे जरा ध्यान से सुनिएगा। जब द्वार पर मित्र आ रहा हो, मान्य आ रहा हो, गुरु आ रहा हो, राजा आ रहा हो, तो अपने द्वार पर बैठकर और उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि खड़े होकर के बाहर निकल करके उसका स्वागत करना चाहिए। नंद बाबा खड़े हुए, द्वार तक गए, ले जाकर के लाए और अक्रूर जी के रथ को, घोड़ों को बांधे, रथ को रखे, ले जाकर के चारपाई पर बिठाए और चारपाई पर बिठा करके एक थाल परात में जल लिए और ला करके चरण धुलने के लिए आए। जब चरण धुलने के लिए आए तो अक्रूर जी ने मना कर दिया। अक्रूर जी ने कहा, भैया मित्र मित्र का चरण नहीं धुलता है, मित्र मित्र बराबर होते। नंद बाबा ने कहा, यदि आप केवल मित्र होते तो आपका चरण न धुलता, आप इस देश के सैनिक हैं, इसलिए मैं आपका चरण धुलूंगा। हे माताओं बंधुओं, जितने लोग बैठे, निवेदन है, यदि कभी हम आपके द्वार पर आ जाएं, मेरा सम्मान करना न करना चल जाएगा, लेकिन कभी आपके द्वार पर कोई इस देश का सैनिक आए, मेरा निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर के उसका स्वागत करना, क्योंकि उन सैनिकों के कारण ही हम देश के लोग सुरक्षित घरों में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। नंद बाबा ने चरण धोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन नंद बाबा जब चरण धुल रहे थे तो मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मित्र, जानते हो, यदि मेरा कन्हैया होता तो अब तक दौड़कर चिपट लगता, वो भी धुलने लगता। बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है। जैसे नंद बाबा ने कन्हैया की चर्चा शुरू किया, वैसे तो अक्रूर जी के आंखों में धीरे 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 जल भरने लगा। फिर नंद बाबा बोल पड़े, हे मित्र, इतना प्यारा बच्चा है कि 1 मिनट भी कहीं जाता तो लगता प्राण निकल जाएंगे। इस बार जब बोले तो अक्रूर जी के नेत्रों से जो जल अश्रु था वो बूंद टपक पड़ा परात में। जब परात में टपका तो नीचे से नंद बाबा ने ऊपर देखा, अपने मित्र को रोता देखा। तो जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। मित्र रो दे। नंद बाबा ने दोनों चरण पकड़ लिया। मित्र, कोई संकट में आए हो, बताओ ना मित्र, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आप चिंता न करना मित्र, समस्त गायों को बेच दूंगा, समस्त सत्ता बेच दूंगा। यदि मित्र को जरूरत पड़ गई तो मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारे लिए है मेरे मित्र, सब तुम्हारे लिए है। अक्रूर जी ने चिपटा लिया, मित्र मैं तुम्हारा धन दौलत लेने नहीं आया हूं, फिर मैं तुमसे तुम्हारा प्राण लेने आया हूं। अक्रूर जी ने कहा, प्राण लेने? नंद बाबा ने कहा, प्राण? मैं समझा नहीं मित्र। कौन समझा का है? आप कह रहे थे ना कन्हैया आपका प्राण है, तो मैं कन्हैया को ले जाने आया हूं। अक्रूर जी हंसे, अरे भाई कोई निमंत्रण पड़ गया क्या मित्र? मैं अपने बेटे को कहीं भेजता नहीं हूं और मेरे पास चलने का समय नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, आपको संग लेकर के भी चलने के लिए नहीं आया हूं, आपके केवल बेटों को लेकर जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा, मेरी यशोदा अपने बेटों को कभी अकेला भेजती ही नहीं, कहीं नहीं भेजती। अक्रूर जी ने कहा, जबरदस्ती लेकर जाने आया। तब तक तो नंद बाबा का क्रोध चढ़ गया, पीछे से हाथ छोड़ दिए। अक्रूर जी क्या बोल रहे हैं, ये कोई मजाक होता है? आप मेरे बच्चों को जबरदस्ती लेकर जाएंगे? अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा ये कृष्ण और बलराम तुम्हारे बेटे नहीं है। नंद बाबा ने कहा, देखिए मित्र, मर्यादा मत तोड़िए, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, अब मर्यादा न तोड़िए। अक्रूर जी ने कहा, मर्यादा नहीं तोड़ रहा हूं नंद बाबा, सच बोल रहा हूं, कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। नंद बाबा ने कहा, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है जिस कारण से मान लिया जाए हमारा बच्चा हमारा नहीं है? अक्रूर जी ने कहा, जरा तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है और मैं बताता हूं। सबसे पहले कन्हैया को देखा किसने?
नंद जी ने कहा मेरी छोटी बहन सुनंदा ने, जरा उसको बुलवाया जाए, उससे पूछिए जिस समय कन्हैया को देखा था तो कन्हैया की नाल उसकी नाल अपनी मां से जुड़ी थी क्या? माताओं सुनंदा ने कह दिया नहीं नहीं, वो तो पास में लेटा था, अब तो क्या कर सकते थे। नंद बाबा ने चरण पकड़ लिया, हे अक्रूर जी यार मित्र कुछ कर दो, कुछ करो, कुछ करो, मेरे बेटे को ना ले जाओ। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा आप निर्णय करो, एक तरफ आपका ब्रज है, एक तरफ आपका बेटा है, एक तरफ बेटा है, एक तरफ ब्रज है, किसको चुनोगे आप? जो चुनना हो चुन लो, क्योंकि कंस के सैनिक आ गए हैं, यदि कंस कन्हैया को नहीं ले जाऊंगा तो देश मार दिया जाएगा। बोलिए बेटे को मारोगे या समाज को मारोगे? माताओं बंधुओं, हमारे देश की माताओं ने अपनी गोदी का ललन हजारों बार भेजा है, हजारों बार भेजा है, जब जब देश की आवश्यकता पड़ी तब तब भेजा है। हमारे देश में जिस समय युद्ध चल रहा था, युद्ध में एक सैनिक अपने घर गया हुआ था, सत्य घटना है ये, मेरे एक पूर्व के यजमान ने बताया था कि मेरे साथ घटना घटी है। वो लड़का घर गया था तो उसके पिताजी कह रहे थे बेटा अब मुझे चारों धाम की यात्रा करा करके भागवत सुना दो। तो बेटा एक महीने की छुट्टी लेकर के गया था, सोचा था कि अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा लूंगा, लेकिन जिस दिन पहुंचा ही था उसी दिन फिर से पत्र आ गया, फोन आ गया, लौट कर आओ, युद्ध छिड़ गया। बेटा भागा, जब जाने लगा तो माँ ने कहा बेटा क्या भागवत का भात घर नहीं होगा? क्या हम भगवान जगन्नाथ का भात का प्रसाद नहीं पाएंगे? माँ ने कहा, बेटे ने कहा मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, लेकिन देश पुकार रहा है। अकेला बेटा था, भाग गया। युद्ध चल रहा था, युद्ध चला जा रहा था और धीरे धीरे लोग मर रहे थे। उस समय जब सैनिक मर रहे थे तो देश के साधुओं को बुलाया जाता था सैनिकों के मन को मजबूत करने के लिए। तो एक गोविंद देव जी महाराज उनको बुलाया गया उसी शिविर में। गोविंद देव जी महाराज गए, गीता पर प्रवचन किए, प्रवचन करके चलने लगे तो लोगों ने कहा हमारे साथ भोजन कर लीजिए। देश का साधु तो देश के लिए मर जाता है। जूता पहने हुए उन सैनिकों के संग बैठ गया देश का साधु, भोजन करने लगा। वही जिसकी मां जाना चाहती थी चारों धाम की यात्रा करने के लिए, उसने जबरदस्ती एक रोटी डाल दिया। बाबा नाराज हो गए। बाबा ने कहा बेटा गलती की, इतना खा नहीं पाऊंगा। उसने कहा महाराज इसलिए डाला हूं कि आप थोड़ा खाकर छोड़ दीजिए। वो रोटी छोड़ दिया बाबा ने, उठा लिया। एक पत्र लिखा माताओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सत्य घटना है। उसने लिखा था पूज्य माता जी पिताजी सादर चरण स्पर्श, यदि मैं बच गया तो ये रोटी आपके पास नहीं जाएगी, और मां मैं मर गया तो रोटी आपके पास पत्र के साथ भेजी जाएगी। हे मेरी मां, मैंने सुना है कि जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का फल संतों का जूठन खाने से पूरा हो जाता है। हे मेरी मां, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। जब से मैंने सुना तब से मैं प्रयत्न कर रहा था तेरे लिए जगन्नाथ भगवान का भोग कैसे भेजूं। हे मेरी मां, क्या तेरा लाल जब भारत माता के चरणों में अपने जीवन को निछावर करेगा तो क्या तुझको वैसा महसूस नहीं होगा कि चारों धाम की यात्रा तेरी हो गई? हरे मैया, इसी रोटी का एक टुकड़ा मैं भी खाया हूं, एक टुकड़ा बाबूजी को खिलाकर तू भी खा लेना, और उसके खाने के संग संग तेरे जीवन का यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा माँ। क्योंकि जिसका बेटा देश के लिए समर्पित हो जाए उस माता पिता को किसी धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो संपूर्ण भगवान उसके द्वार पर पहुंच जाया करते हैं, संपूर्ण ईश्वर। देश का सैनिक, माताओं चर्चा चल रही थी, अचानक घर से कुंडी खड़की। यशोदा जी ने कुंडी खड़काई। देखिए कितनी सज्जन थी यशोदा। यशोदा ने कुंडी खड़काई किसके लिए? भोजन के लिए। वो जान रही थी सूर्यास्त के पहले अक्रूर जी भोजन करते हैं। अक्रूर जी से नंद बाबा ने कहा चलिए भोजन करिए। अक्रूर जी ने कहा इतना पापी नहीं हूं, तुम्हारा ही बेटा हमारे हाथों मेरे कारण मरने वाला है और तुम्हारे घर का आज भी भोजन करूंगा। नंद बाबा ने कहा आज नहीं किया तो मेरी पत्नी जान जाएगी, और हे अक्रूर जी इतनी कृपा कर दीजिए, अरे बेटा लेकर जा रहे हो, पत्नी को जिंदा छोड़ दीजिए, कम से कम पत्नी बच जाए। अक्रूर जी खड़े हुए चल पड़े। अक्रूर जी पहुंचे, माता यशोदा ने उनके लिए चौकियां लगा रखी थी, छोटी ऊंची सी सामने लाई, क्योंकि अक्रूर जी अभी अभी आए थे, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, इसलिए केवल रोटी बनाया और सूखा साग बनाया।
साथ में मक्खन रख दिया कन्हैया वाला। अक्रूर जी आए, जल में लोटा लिया, अभिमंत्रित किए, डाले, डाल करके जैसे मोटी रोटी तोड़ करके सब्जी पर लगाए और माखन के साथ मिलाकर होठों पर लगाने वाले थे, तब तक घूंघट के अंदर से यशोदा जी बोल पड़ी, हे भैया, हे देवर जी, ये जो माखन आप खाने जा रहे हैं मेरे कन्हैया को अति प्रिय है। मैं कन्हैया के अलावा किसी को देती नहीं हूं, और कन्हैया इसके अलावा रह नहीं पाता है मेरा बच्चा, इसलिए आप खा करके बताइए ना कैसा माखन है, कैसा माखन, जरा खा करके बताइए। माताओं बंधुओं, जैसे ही अक्रूर जी ने सुना एक कन्हैया का माखन है, वैसे ही रोटी छोड़ दिया, रोते हुए भागे। और जब वो रोते हुए भागे तो माता यशोदा पकड़ ली नंद बाबा को, हे नंद बाबा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि देवर जी नाराज होकर चले गए? कौन सी ऐसी मैंने गलती कर लिया? अभी तक नंद बाबा ने यशोदा से बताया नहीं था कन्हैया कल सुबह चले जाए, तुम्हारे बेटे नहीं है। वो सोचे कि निकल जाऊं, बताना न पड़े, धीरे से भेज दूंगा कुछ बता करके। लेकिन जब पत्नी को देखे, तो मैं निवेदन करूं जितने लोग बैठे हैं, जब पत्नी पर गुस्सा आता तो आज तक कोई गाली देने वाला या मारने वाला कभी पत्नियों से आंख मिला करके न गाली दिया है न मारा। वो जानता है कि पत्नी के बिना जीवन कितना कितना अधूरा है। मारने वाला भी, गाली देने वाला भी आंख बचा कर देता है। उसकी हिम्मत नहीं कि नारी से आंख मिलाकर उसको गाली दे ले, क्योंकि आंख मिलने के बाद तो हम एक दूसरे के हो जाते हैं। नंद बाबा ने यशोदा को देखा, यशोदा ने कहा बताओ ना बाबा, और नेत्र मिल गया। और जैसे नेत्र मिला वैसे तो नंद बाबा नंदरानी को पकड़ कर चिपट लगे। हे यशोदे, हमारी बुढ़ापी बिगड़ गई रे। यशोदा ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ बाबा? नंद बाबा ने कहा बुढ़ापी बिगड़ गई, क्या बोलिए ना। कन्हैया हमको छोड़कर चला जाएगा। यशोदा ने कहा मेरा लाल है, मैं जानती हूं हमको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी हमको छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे यशोदा ने कहा वैसे नंद बाबा ने कहा वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरा बेटा नहीं, वो देवकी का बेटा है। जैसे बोला वैसे तो मानो कोप भवन में बैठी हुई कैकेयी के सामने राजा दशरथ रो रहे हो और मना रहे हो, और कैकेयी ने झटका मार दिया हो नागिन जैसा, और जाकर के राजा दशरथ दीवालों से थाम से सर लगा दिए। जैसे धक्का मारा यशोदा ने, जाकर के दीवाल के कोने से लगे तो खून का फवारा निकला। पति को चोट लगी तो दौड़ करके पकड़ ली यशोदा। सुनिए जी, बेटे को मत कहिए कि उसकी माँ का नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। नंद बाबा समझा रहे थे। द्वार पर बैठे हुए अक्रूर जी रो रहे थे। इसी बीच में कन्हैया बलराम गायों को हाँकते हुए लेकर चले आ रहे थे। लाकर बांधे दूर से देख रहे हैं अक्रूर जी। ददर्श कृष्णम रामम चा व्रजे गोदोहनम गतव, जहां गाय बांधी जाती, जहां दोही जाती थी, ले जाकर के बांधे। कैसे दिख रहे हैं? तो पीत नीलांबर वो शरद अंबुरुहेण चढ़, वो पीला पीतांबर नीला नीलांबर पहने हैं। उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल शरद पूर्णिमा जैसे, चंद्रमा जैसा दिख रहा है। अक्रूर जी ने कन्हैया को देखा, देखे जा रहे, इतने प्यारे हैं, आज पहली बार अक्रूर जी ने देखा है। कन्हैया ने जैसे गाय बांधा, खड़े हुए, पहले खड़े हो गए, एकटक देखे, फिर मुस्कुराए, चाचा, अक्रूर चाचा हो ना आप? अक्रूर चाचा। दौड़ कर कन्हैया गए। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया तू मुझे कैसे पहचान गया? कन्हैया ने कहा चाचा जानते हो, हमारे पिताजी नंद बाबा शाम को हमको अपने पैरों पर बिठाकर कंथा मंथा करते हैं, और कंथा मंथा करते करते जब सीने पर लिटा लेते हैं तो कहते हैं हे मेरे कान्हा, जब कभी संसार में ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं जीवित न रहूं, तो हे मेरे बच्चे, अक्रूर जी जो तुम्हारे चाचा हैं उनका सदियों पिता जैसा सम्मान करना, और जीवन में यदि कोई भी संकट आवे तो उनके चरणों में चले जाना। तो आपके बारे में मेरे पिताजी कहते हैं आप दूसरे पिताजी जैसे अक्रूर ने सुना वैसे कन्हैया से चिपट लगे। कन्हैया मैं तेरा पिता नहीं, तेरा दुश्मन हूं यार। आज तू तुझे मरवाने के लिए ले चलने आया। कन्हैया ने कहा चाचा मुझे तेरी बात समझ नहीं आती, आप शांत हो जाओ। भागे कन्हैया, नटखट ज्यादा थे, द्वार पर आए, आवाज लगाई, एरी यशोदा, एरी मैया, मुझको तेज भूख लगी, माखन मिश्री खिला देना। और यशोदा घर में बैठी पति को पकड़ कर रो रही थी।
जैसे कन्हैया की आवाज सुनी, बेटे की आवाज सुनी, भागी यशोदा। भागी माताओं तो गिरने के कारण उनकी धोती थोड़ी सी ढीली पड़ी थी, भागी तो डेहरी के पास पहुंची थी, उनके पैरों में धोती फंसी तो मुंह के बल धाम से गिरी तो कन्हैया ने दौड़ कर, अरे मैया इतनी तेज मत दौड़, लेकिन मोको भूख लगी है। यशोदा ने कहा पहले सुन, मेरी बात जरा सुन ना कन्हैया। कन्हैया ने कहा क्या हो गया रे मैया? यशोदा ने कहा कन्हैया बता मेरे लाल, तुम मोको छोड़कर चला जाएगा? अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर परदेश चला जाएगा मेरे बच्चे? तो मुझे छोड़कर चला जाएगा? कन्हैया ने कहा मैया बहका मत मोको केवल भोजन खिलाए दे, मैया बड़ी भूख ली। यशोदा कह रही बोल मेरे बच्चे क्या छोड़कर चला जाएगा? बता बेटे क्या बूढ़ी माँ को ऐसे तड़पने के लिए गांव में छोड़ जाएगा? बता ना मेरे बच्चे। कन्हैया को जिद करके बुला रही। अब तो कन्हैया धीरे धीरे गंभीर हो रहे हैं। अचानक यशोदा ने देखा पीछे दाऊ जी खड़े हैं और दाऊ जी के हाथों में एक मोटा सा छोटा डंडा है जिसको गायों को हाँ कर ला रहे थे। दौड़ी यशोदा जाकर के छीन ली दाऊ जी से, लाई कन्हैया के हाथों में दे दी। हे कन्हैया, हे मेरे बच्चे, मैं झुक जाती हूँ, मेरे लाल तू मार ले मुझको, अपनी बूढ़ी माँ को मार ले, लेकिन हे मेरे बच्चे मुझको छोड़ कर न जा, क्योंकि बुढ़ापी में बच्चे ही तो अपने माता पिता के लाठी होते, उन्हीं का वही सहारे होते हैं मेरे बच्चे, मुझे छोड़ कर न जा। कन्हैया ने देखा जब माँ रो रही है तो पकड़े डंडा फेंके। माँ क्या हमने यही संस्कार पाया है कि अपने माँ को मारूंगा? हे रे मैया कैसी बात करती। माताओं बंधुओं निवेदन करो, जब राम जब वन जाने लगे थे, राजा दशरथ के सामने आए तो राजा दशरथ ने कहा राम मेरी आज्ञा सुन, मैं क्या चाहता हूं? क्या चाहते हैं? तू कैकेयी के और मुझको दोनों को बंदी बना ले, नजर बंद कर ले, कोई नहीं जानता अयोध्या में क्या हुआ है, और तू राजा बन जा। राम ने पिता के चरणों को पकड़ कर कहा था पिताजी यही संस्कार मैं पाया हूं, यही दुनिया में बताऊंगा। एक सत्ता तुच्छ सत्ता पाने के लिए अपने ही माता पिता को बंदी बनाने वाला राम, क्या यही लेकर संसार से कलंक जाऊंगा? पिताजी संभव नहीं है। कन्हैया ने माँ को पकड़ा, ले जाकर के लिटाया। माँ शांत हो जा। नंद बाबा बार बार आग्रह कर रहे हैं, सुबह 4 बजे के पहले कन्हैया को जाना, समय नहीं रह गया माताओं, अब बस केवल विवाह के लिए कन्हैया आगे पहुंचने वाले। लेकिन जाते जाते कन्हैया रात भर पूरा ब्रज रो रहा है। द्वार पर लोग कह रहे हैं अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुझसे ज्यादा क्रूर संसार में नहीं पैदा हुआ। पूरा ब्रज रो रहा है। जिनके घर भगवान ने माखन खाया, जिनकी मटकी तोड़ी, जिनकी साड़ी खींची, आज सब माताएं रो रही हैं बैठ करके। कन्हैया को गोद में लेकर के यशोदा रो रही हैं। कन्हैया को कुछ पल के लिए नेत्र बंद हो गया तो कन्हैया के केसों पर हाथ फेरी, मानो छोटे से कन्हैया थे, कैसे उनके केसों को बांधती थी, कैसे चंद्रमा के लिए कन्हैया रोते थे, और मैं कैसे इनको परात में चंद्रमा रख करके मनाया करती थी, कैसे ठुमुक चलत कन्हैया आंगन में वो याद करती हैं, करते करते रोने लगती हैं। और रो रही थी, अचानक अश्रु का बूंद गिरा कन्हैया के माथे पर। कन्हैया जग गए। मैया इतना रोएगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? विश्वास कर जाऊंगा, लौट आऊंगा। यशोदा ने कहा कोई जाने वाला? फिर जब भैया परदेसी हो जाते हैं तो परदेश में घर बना लेते हैं, फिर भैया लौट कर नहीं आते, मैया ने कहा हे कन्हैया एक बात बता, जब तू जाएगा अब तो राजा बन जाएगा, तो क्या अपनी माँ के हाथ की मोटी रोटी तुझको याद आएगी बेटे? क्या उस रोटी पर लगा हुआ वो नमक तेल तुझको याद आएगा? क्या मेरे द्वारा बनाई गई चूल्हे की रोटी तुझको याद आएगी बेटे? क्या मेरी गरीबी वहां याद रहेगी? जब अमीरी पा जाओगे, जब पत्थरों के घर में रहने लगोगे, जब अधिकारी बन जाओगे, जब तुम बड़े ठेकेदार बन जाओगे, तो जरा बताओ क्या माँ के हाथ की वो रोटी याद रहेगी? कन्हैया चिपटा लिए। कन्हैया ने कहा माँ बेटा कुछ भी बन जाए, लेकिन माँ सदियों
बच्चे की प्राण हुआ करती है। कन्हैया के माथे को चूम करके दोनों को तैयार किया, आंखों का काजल निकाला, कन्हैया को लगाया, आरती उतारने लगी, अचानक बेहोश पड़ गई। कन्हैया माताओं बंधुओं निकल करके रथ पर बैठे। अभी रथ पर बैठे ही थे, अचानक यशोदा को फिर होश आ गया। यशोदा को होश आया, देखी बेटा चला जा रहा है जिसको छोटे से लेकर आज तक पाला है। माताओं बंधुओं, हम आप जानते होंगे जब बच्चे परदेश चले जाते हैं तो जिस मार्ग से बच्चे जाते हैं माताएं उस मार्ग पर बैठकर रोने लगती हैं। हमारी देश की माताएं बच्चे परदेश चले जाएं तो खेतों में जाती हैं, हंसिया छोड़ करके भैया की याद में बैठकर रोने लगती हैं। हमारे देश की माताएं तो भैया की याद में पल पल जुड़ी रहती हैं। कन्हैया जा रहे थे, यशोदा जगी, आवाज लगाई, अरे कन्हुआ अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला जाएगा बेटा। भागे कन्हैया उतर करके चिपट लागे यशोदा से, चिपट गए यशोदा से। मैया इतना प्रेम करेगी तो जा नहीं पाऊंगा। कन्हैया को चिपटा ली यशोदा। हे मेरे बच्चा बोल न, तू को वहां कन्हुआ कौन कहेगा मेरे लाल, कौन कहेगा। यशोदा के माथे को चूमा कन्हैया ने, यशोदा फिर गिर पड़ी, बेहोश पड़ गई। माँ बार बार बेहोश पड़ रही है। कन्हैया धीरे से झुके, यशोदा के दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़े और अपना माथा रख करके होठों से चूम लिए। हेरी माई तू मेरी माँ हुई, यही मेरे जीवन का सौभाग्य। कन्हैया ने माँ को प्रणाम किया, निकले। माताओं, हम आप जानते होंगे कई बार पिता कम रोता है, पिता भावुक नहीं होता, पिता रोने से बचता है। कन्हैया जाने लगे तो नंद बाबा ने दिशा बदल दिया, दीवार देखने लगे। सोचे कन्हैया निकल जाएगा, लेकिन कन्हैया आए तो पीछे खड़े हो गए। अचानक नंद बाबा को लगा कन्हैया चले गए होंगे तो घूमे, पीछे घूमे तो बेटा खड़ा था। माताओं बंधुओं, जिनको लगता है बाबूजी नहीं रोते हैं, कभी जाकर के बाबूजी को खेत के मेड़ पर अकेले बैठे देखना। माताएं तो सामने रो लेती हैं, लेकिन घर का बाप अपने बच्चों को याद करके खेत के मेड़ पर दूब को पकड़ करके यूं रोता है, वही जानता है। किसी बाप को रोते हुए देखना चाहते हो तो जरा मेरा निवेदन, उस कमरे में झांकना जो कमरा अंदर से बंद हो, कहीं किनारे से खिड़की खुली हो, तो देखना जब अपने बिस्तर पर वो पिता लेटता है तो बेटे की याद में कितना रोता है, वो बाप का हृदय जानता है। जैसे नंद बाबा ने कन्हैया को देखा तो दौड़ कर चिपट लागे, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू मेरा बेटा हुआ, ये मेरे जीवन का सौभाग्य रहा मेरे लाल, मेरे जीवन का सौभाग्य था, याद बनाए रखना। कन्हैया ने कहा, पिताजी बेटा संसार में कुछ भी बन जाए लेकिन सदैव अपने माता पिता के आशीर्वाद से बनता है। मैं जहां रहूंगा आपका आशीर्वाद संग रहेगा। नंद बाबा ने कहा, हाँ मेरे बच्चे, सदैव आशीर्वाद रहेगा। कन्हैया ने कहा, बाबूजी चलते चलते एक कामना है। क्या कामना है? कन्हैया ने कहा, हे नंद बाबा, एक बार चलते चलते आप झुक करके घोड़े बन जाइए और हम आपके कंधे पर एक बार बाबूजी बैठ जाए, एक बार। नंद बाबा झुक गए और कन्हैया से बोल पड़े, हे मेरे बच्चे, हम कितने बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन तू मेरा कंधा तेरा भार सह लेगा, लेकिन बच्चे छोड़ कर ना जा, मेरे बच्चे बैठ जा इस अपने बूढ़े बाप के कंधे पर। कन्हैया झुक गए, चिपट कर रोने लगे। पिताजी बड़ी याद आएगी, जाने की बेला है। सामने एक चित्र लगा था जिसमें नंद बाबा के कंधे पर कन्हैया बैठे थे, नंद बाबा हाथ पकड़े थे। दौड़कर नंद बाबा गए, चित्र को निकाले, पकड़कर फोड़ डाले। अब इस चित्र का कोई मोल नहीं है कन्हैया, अब तू मेरी उंगलियों में नहीं रहता, अब तू स्वतंत्र है मेरे बच्चे। कन्हैया घुटने टेक कर रो रहे थे, बाबा ऐसा मत करो। नंद बाबा पागल जैसे हो गए। पास में बंसियां रखी तो उठा ले जा, इसको भी लेकर चला जा, अब तेरी यादें नहीं चाहिए, बिना यादों से रह लूंगा, जा कन्हैया। कन्हैया ने लेट कर नंद बाबा को प्रणाम किया, बैठ गए, रथ पर जाने लगे। राधा रानी सुनी भागी, राधा रानी बिना पग पन्हे के करील के वृक्षों के मध्य में भागती हुई पहाड़ी पर चढ़ी, ऊपर से गिरी। माताओं बंधुओं, चारों
चारों तरफ लोगों ने रथ के नीचे अपने आप को लिटा दिया, लेट गए। मित्रों ने कहा रथ चलेगा तो प्राण छोड़ दूंगा। कन्हैया ने कहा हे मित्रों, तुमको मेरी सौगंध है, मार्ग छोड़ दो। जैसे जाने की बात कहते हुए मित्रों को सौगंध दिए, मित्र रोने लगे, यार कन्हैया इतने निष्ठुर होना हो जा। अरे तुझको क्या गांव की वो डंक खेलना, वो गांव में जानवर चराना, वो गांव में बाली बिनना, वो गांव में गुड्डा गुड़िया की खेल खेलना, क्या मित्र कुछ भी याद नहीं रह गया? क्या अपना गांव भूल गए मित्र? अरे वो यात्रा निकलना, वो जब जानवरों को चराने चलना, भैंसों पर बैठ करके हाथों में डंडे को पकड़ करके घूमना, हे मेरे मित्र गांव मत भूलो। माताओं बंधुओं, मित्रों ने जाते हुए कन्हैया से कहा, ए रे कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। विदा कर दीजिए क्योंकि सीधा विवाह करने जाएंगे कंस को मारते। ये लताएं कदम भी, ये डालियां, ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम से तालियां बजाते रहें, गुनगुनाते रहें, क्योंकि भगवान जा रहे हैं, वो देख भी रहे हैं आप कितने भाव से विदा कर रहे हैं।
माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। मधुरता से ताली बजाते रहें, कन्हैया सज रहे हैं, विवाह के लिए तैयारी बना रहे हैं। इतनी थोड़ी गगरिया तन घाट पर, कितनी थोड़ी गगरिया घाट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी थोड़ी मटकिया घाट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिसने हंस कर सहा, हंस कर सहा, ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ। आइए, बस घड़ी भी बोल रही है। कंस के मरने का टाइम फिक्स था, इसलिए पहले नहीं मार पाया था। मैं मार देता, पहले मार देता तो FIR मेरे नाम हो जाता, इसलिए टाइम पर मारने के लिए आगे बढ़ा हूं। माता जी चिंता मत करिए, आप भागिए नहीं, आपके ऊपर FIR नहीं होगा। प्राचार्य साहब का संबंध अच्छा है, रायबरेली में बचाएंगे, जजों से भी संबंध उनका। मेरा निवेदन, कन्हैया का जाना अक्रूर जी लेकर के गए। अक्रूर जी डरे थे कि कन्हैया को हमारे द्वारा मारा जाना है, हम निमित्त बन रहे हैं मारे जाने का, इसलिए दुखी थे, भगवान को याद कर रहे थे। गए, यमुना के तट पर पहुंचे, और यमुना के तट पर जब पहुंचे तो कन्हैया से बोले, हे केशव, यदि आदेश हो तो हम त्रिकाल संध्या कर लें, स्नान कर लें। भगवान ने सहमति दिया, और माताओं बंधुओं यमुना जी में डुबकी लगाए। हर डुबकी लगाए तो नीचे कन्हैया को पाए जल में, सामने खड़े हुए तो फिर कन्हैया, फिर डुबकी लगाए तो कन्हैया, फिर सामने कन्हैया। इस बार डुबकी लगाए तो भगवान नारायण के स्वरूप में आ गए, लेकिन जो चेहरा था वो कृष्ण का था। बाहर निकले, जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिए और भगवान के 24 अवतारों की जय जयकार किया। अकूपाराय बृहतो नमो मंदर धारिणे, हे मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करने वाले कश्यप भगवान, आपको प्रणाम है। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधुलोक भयापह, हे नाथ हे नरसिंह भगवान आपको प्रणाम है। वामनाय नमस्तुभ्यम, हे वामन भगवान आपको प्रणाम है। नमो भृगुणाम पतये, हे भृगुपति, हे परशुराम भगवान आपको प्रणाम है। नमस्ते रघुवराय च, हे रघुवर आपको प्रणाम है। आगे बढ़ते हुए नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सत्वाताम पतये नमः। कन्हैया को प्रणाम किया। और माताओं बंधु, एक बात अंतिम निवेदन करूंगा। इस समय हमारे समाज में भीम आर्मी के नाम पर युद्ध चल रहा है। इस समय लोग बौद्धिस्ट हो रहे हैं,
और बौद्धिस्ट होने के नाम पर भगवानों को निकाल कर घर से फेंक रहे हैं और कह रहे हैं भगवान बुद्ध हमारे हैं बस और कोई नहीं है। और भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा ले रहे हैं, गाली देते हैं राम को, सीता को, कृष्ण को। मैं निवेदन कर दूं, आज जिन बुद्ध को आप आज प्रणाम कर रहे हैं, जिनके लिए आपकी बुद्धि 50-30 वर्षों से जगी है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कम से कम इसकी आयु 3500 वर्ष है, कम से कम न्यूनतम उतने पहले लिखा गया है। क्या? नमो बुद्धाय शुद्धाय, उस समय लिखा गया। भागवत का श्लोक है, हे नाथ नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने, दैत्य और दानव दोनों को मोहित करने वाले। तो ये दोनों को कौन मोहित करता है? भगवान बुद्ध। ज्ञानी ज्ञान मार्ग से समाज को सुंदर बनाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, समाज में युद्ध बंद होना चाहिए। अब आइए, कन्हैया सीधा पहुंच गए मथुरा, और मथुरा पहुंचे तो शहर घूमने का मन कहा। शाम को लगभग पहुंचे 1 बजे, 1-2 बज रहा था, दोपहर का पहुंच गए। उन्होंने कहा मित्र यार पहली बार शहर आए हैं, चलो शहर घूम लिया जाए। जैसे हमारे देखिए कितना सजे हैं आदरणीय प्रद्युम्नाचार्य जी महाराज, क्या चकाचक है, हीरो हैं यार। वही एक कपड़ा, हम तो आपको देखते हैं तो मन कहता कभी हम भी ऐसा VIP पहने। कन्हैया के मित्रों ने कहा यार मित्र मथुरा घुमाए दे भैया, शहर पहली बार आया। शहर घूमने गए महताओं तो घूम रहे थे, अचानक लोग मथुरा वाले हंसने लगे। मित्रों ने कहा यार मथुरा वाले हंस काहे रहे हैं भैया? कन्हैया ने कहा हमारे आपको धोती कुर्ता को देखकर हंस रहे हैं। ये कह रहे कहां से गंवार आ गए? मित्रों ने कहा यार तो कपड़े का जुगाड़ कर दो भैया। लेकर गए, एक सामने धोबी था, रजक था, और रजक उस समय कपड़े को प्रेस कर रहा था। एवं विकथ मानस कुब्तो देव की सुता रजकस कराग्रण सिरह कयाद पात्यत। सामने गए, भगवान ने कहा हे चाचा मुझको कपड़ा चाहिए। कंस का कपड़ा प्रेस कर रहा था। उसने देखा कि ये वही है जिनके लिए कंस कह रहा था जो कृष्ण को मार देगा, आधा राज दे दूंगा। वो जिससे कपड़ा पीट कर साफ किया जाता है, वो लठ डंडा पड़ा था। उठाया, दौड़ा कन्हैया की ओर। भगवान ने एक ही बार मारा, एक ही बार में हाथी घोड़ा पाल के मारा गया। फिर से सब कपड़ा कंस का पहनकर लड़के निकले तो किसी का हाथ की बाह यहाँ निकली, किसी का यहाँ। अच्छा वो सब विशाल मेगा मार्ट से लिए होते तो फिटिंग करा लिए होते, वो फिटिंग कराए नहीं। लोग हंस रहे थे। लोगों मित्रों ने कहा भैया आप काहे हंस रहे हैं? कन्हैया ने कहा फिटिंग नहीं है इसलिए। सुदामा नाम का दर्जी था, गए पट 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 सबको पेट कर दिया। निकले हैं हम, आप जानते हैं कि निकले और चलते चलते कन्हैया का स्वागत हुआ। रात में धनुष तोड़ दिए, रात भर आकर के रुके रहे। सुबह अब उसमें समय क्या बिताना, सीधा कन्हैया निकले मारने के लिए। नंद बाबा वगैरह आ गए थे। कन्हैया जिसको मारने पर आ जाए माताओं बंधुओं, क्या कंस इंतजार कर रहा था, द्वंद्व युद्ध का खेल रख रखा था। और कन्हैया निकले, मित्रों साथ मित्र निकले। अब चलने लगे, कपड़े तो अच्छे पहन लिए लेकिन माला और चंदन नहीं लगी थी। अचानक सामने एक कुब्जा चली जा रही थी। कन्हैया ने आवाज दिया है कुब्जा। सुंदरी भामनी कह करके आवाज दिया था, सुंदरी। कुब्जा ने कहा चिढ़ा रहा, 3 हाथ 3 स्थान से टेढ़ी हूं और तू मुझको चिढ़ा रहा है। हाथ जोड़ा। कन्हैया ने कहा नहीं मैं आपको मौसी चिढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे माथे पर तिलक लगाओगी। उसने कहा, कुब्जा ने कन्हैया को देखा तो देख करके कहा हे नाथ, जानते हैं मैंने पूरे जीवन चंदन घिसा और पत्थरों की मूर्तियों पर तिलक लगाया। ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा जब चंदन लगाती रहूं और मेरे सामने भगवान बैठे हों। भगवान ने कहा सोच लेना कंस का चंदन है, प्राण चले जाएंगे। उसने कहा भगवान मिलने वाले हो, एक तरफ प्राण जाने वाला हो, तो भगवान को लेकर के प्राण छोड़ दूंगी। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा पास आओ। पास बुलाया, दाहिना पैर आगे बढ़ाया, बायां अपना भगवान ने रखा, ठुड्डी पर हाथ लगाया और झटका मारा। 3 स्थान पर टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। हाथ जोड़ लिया। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज हे नाथ नभ कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नाथ आप कमलवत हैं, हे ठाकुर कमलवत ठाकुर कृपा करिएगा, दया बनाए रखिएगा। भगवान आगे गए, माली चला जा रहा था। ए माली मामा माला पहनाओगे? माली ने कहा ए कन्हैया, जानते हो फूलों की अभिलाषा हुआ करती है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि के आराधन हित जिस पथ जाए वीर अनेक। माली ने कहा मालों की जैसे जैसे
फूलों की अभिलाषा होती है, वैसे मालियों की अभिलाषा होती है। उनके द्वारा बनाई गई माला तो विप्रों के चरणों में, विप्रों के गर्दनों में, दुनिया की पत्थरों की मूर्तियों में बहुत गई है, लेकिन नाथ आज पहली बार होगा जब साक्षात परमात्मा के गले में, मेरे द्वारा छोटे माली के हाथ से भगवान के गले में माला जाएगी। भगवान को माला पहनाया, अब तो भगवान सजे निकले माताओं। चलने लगे सामने एक कुबलया पीठ नाम की हाथी, कंस को ससुराल में मिली थी। 3 दिन से उसको भांग पिलाया जा रहा था। महावत से बताया गया था इतना धन दिया जाएगा, तुम्हारी 10 पीढ़ी खाएगी बैठ करके। महावत बिल्कुल तैयार था। एक गैलरी बनाई गई थी, जगह जगह CCTV कैमरे लगवा दिया था कंस ने। कैसे क्या कहां घटना घट रही, सीधा चले जा रहे थे। महावत ने कन्हैया को आते देखा, भाला उठाया, अपना बल्लम उठा करके बड़े झटके से तोड़ा उस जंजीर को। अब चिंगारा हाथी ने, और चिंगारते ही हाथी को मारा सिर पर। जैसे प्रहार किया, हाथी दौड़ी दाऊद ने कहा, ए कन्हैया डरियो न भैया, तो मंत्र आता है शक्ति छीनने वाली बाल मंत्र। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, दौड़े दोनों भाई, और कब दौड़े कब हाथी के सूंड पर चढ़े, शीश पर बैठे, दांतों को पकड़े, दौड़े। एक से मारे, हाथी एक ही बार में मरा, दूसरे ने महावत को मारा। हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की। तेज कर दो भैया आप सभी माताओं बंधुओं। जैसे फिल्मों में अमरीश पुरी अंत में मरने वाला होता तो CCTV लगवाए देता है और हेलीकॉप्टर को नजदीक व्यवस्था कर लेता, वैसे मानो कंस ने भी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था सत्यम जी कर लिया। चारों तरफ कंस बिल्कुल सचेत था, उसका पता चल गया था कन्हैया ने कुबलया पीठ को मार दिया है। पूरा स्टेडियम सजा था। जैसे स्टेडियम में भगवान आए, मानो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर इस समय बैट लेकर आए। चारों तरफ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान स्टेडियम में आए, बीच में माताओं जैसे आकर खड़े हुए, लोगों ने तेज जयकारा लगाया, हाथी घोड़ा पाल की। लोगों ने कहा गलत गलत गलत। भगवान ने कहा क्या गलत? उन्होंने कहा कंस के पास 4 दुष्ट हैं, चाणूर मुष्टिक आदि 4 है सलतोसल, यहाँ 2 बच्चे हैं। कन्हैया ने कहा हटो यार, 2 मिनट में मारा, चिंता मत करो। अरे एक बार लगाए। और इधर कंस ने आदेश दिया बंदीजन को, मेरा संकल्प बोला जाए। बंदीजन खड़ा हुआ, बंदीजन ने माइक पकड़ा, एक दुनिया के लोगों, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सन्मतो, हे दुनिया के वीरों जरा ध्यान से बात सुनो। न्युद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा हुतो दुदुक्षणा, राजा द्वंद्व युद्ध देखना चाहता है। एक तरफ चाणूर मुष्टिक सलतोसल है, एक तरफ कन्हैया और बलदाऊ भैया। युद्ध होगा आपस में। दोनों भाइयों ने निश्चय कर लिया, संकल्पित कर लिया, हम किसको मारेंगे, तुम किसको मारना। दोनों ने तय कर लिया। एवं चतुर संकल्पो भगवान मधुसूदना, भगवान कन्हैया ने 2 को किसको चाणूर मुष्टिकम रोहिणी पुत्र, वो सलतोसल को और चाणूर और मुष्टिक को रोहिणी पुत्र ने लिया। भगवान जब तक लड़ रहे थे सलतोसल से, तब तक तो दोनों को चाणूर मुष्टिक को ताऊ ने पकड़ कर मारा। तोसल को भगवान मार ही रहे थे, कंस को लग गया भागना पड़ेगा। इशारा किया आदरणीय मुरलीधर जी, उस कैप्टन को नीचे ला हेलीकॉप्टर नीचे आने वाला होगा। तब तक दाऊ जी ने कहा, एक कन्हैया भागा, पकड़ो कंस को। कन्हैया भागे, दाऊ जी ने तोसल को पकड़ा, तू कहां जाता। कन्हैया दौड़े तो 10 फीट ऊपर बैठा कंस, दौड़ करके सीधा 10 फीट ऊपर गए। भागते हुए कंस का केस पकड़े। कंस ने कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है, बाल छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, जब मेरी मैया देवकी का बाल पकड़े थे तब दर्द नहीं हुआ। और पकड़ कर उठा करके 10 फीट ऊपर फेंका, 20 फीट नीचे गिरा। वैसे रास्ते में डरकर मर गया, लेकिन नीचे ऊपर से कूदे और एक टिहुनी का प्रयोग किए। एक ही बार में हाथी घोड़ा पाल की। दिवाकर जी आज बड़ा माल कटाए थे, इसलिए मरा, नहीं तो विश्वास करिए। और आते आते फूलचंद जी भी हमको आज दलिया खिलाए गए, हम बिल्कुल मरता नहीं। कबीर दास जी बैठे लिख रहे थे, भजन याद आ गया, कंस मरा। एक पंक्ति लिख दिया, क्या करम गति तारे नहीं करे, करम गति तारे नाय करे, करम गति तारे नाही करे, करम गति तारे नाय करे। मुनि
वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधक लगन धरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधक लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को बनहु में विपत्ति परी। परम गति तारे नाहि तरी, परम गति तारे माताओं, याद रखना कंस जैसा पापी किसके कारण बन जाता है? पति। नारियों के कारण कई बार पति बिगड़ जाता है। जरा सोचिए, यदि सीता न कहती तो राम सोने के हिरण के पीछे दौड़ते? राम भी तो सोने का हिरण देखे होंगे, लेकिन राम दौड़े क्या? कई बार आपके कारण आप जिद करती हैं हमको टीवी चाहिए, तो टीवी घर में लगवाने के लिए व्यक्ति पाप करने लगता है। घर का पुरुष पाप की ओर दौड़ पड़ता। कहां जा रही हो बहन जी? टीवी लगवाने। अच्छा आ गया, टीवी लगवाने जाएगी। हाँ? याद रखिएगा। देखिए, मैं निवेदन करूं, जिस समय कंस मरा तो पत्नी आई, पति को पकड़कर रोने लगी, बोली का हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ। कंस को कह रही आपसे ज्यादा धर्मज्ञ संसार में आज तक कोई नहीं पैदा हुआ। पत्नी कह रही है, कितनी पापनी रही होगी। कह रही है करुणानाथ वत्सला, जो अपने बाप को मारता हो करुणा का सागर है वो। और त्वया हतेन निहता वयम ते सा गृह प्रजा, हम और प्रजा वाले आपके मरने से अनाथ हो गए। अनाथ हो गए, भगवान मिल गए, सनाथ हो गए। माताओं, जब आपका पति गाली देता तो गुस्से में आप कई बार घर चली जाती है ना, कहती है गाली कोई देगा तो मैं सहूंगी नहीं, तलाक ले लूंगी। पति गाली देता बुरा लगता है ना, लेकिन क्या आज तक सुनी कि कोई बेटा अपने बाप को गाली दिया हो, अपनी माँ को गाली दिया हो और उसकी पत्नी छोड़कर चली जाए? जो अपने माता पिता का ना हुआ वो मेरा क्या होगा? कोई बहू ऐसा हुई? अरे जिस दिन से बहुएं जग जाएंगी उस दिन से घर के बुढ़े बुढ़िया का घर में असम्मान नहीं होगा, बल्कि घर में माता पिता का सम्मान प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन से घर की बहुएं जग जाएंगी, जिस दिन बहुएं सम्मान करने लगी वो सब करने लगेगा।